शिशु विद्या मंदिर में चोरों ने बोला धावा। कोतवाली विकास नगर के अंतर्गत डाक पत्थर शिशु विद्या मंदिर में मध्य रात्रि लगभग 2 बजे विद्यालय के कार्यालय के कक्ष एवं अलमारी के ताले तोड़े गए, जिसमें दोनों विभागों से नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। उक्त घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जानकारी प्राप्त हुई कि अज्ञात चोरों द्वारा रात के समय में विद्यालय में घुसकर चोरी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय का चौकीदार रात के समय में अपने पिता के बीमार होने के कारण विद्यालय में रात्रि की ड्यूटी 10 बजे तक कर घर चला गया था। सुबह जब विद्यालय चौकीदार पहुंचा तो विद्यालय के ताले टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना चौकीदार द्वारा तुरंत विद्यालय के उच्च पदाधिकारियों को दी गई, जिसकी शिकायत विद्यालय प्रबंधन द्वारा डाक पत्थर चौकी में की गई। डाक पत्थर चौकी इंचार्ज का कहना है कि चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर है। स्कूल में चौकीदार हैं जी। जब ये चोरी हुई कहाँ थे आप? सर मैं रात 10 बजे तक यहाँ पे था, तो मेरे घर से अचानक फोन आया कि मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी। तो मैं प्रबंधक सर को इसकी सूचना दी मैंने, तो फिर मैं अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गया। मतलब कल जब यहाँ पे चोरी हुई तो आपके पापा का स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं हॉस्पिटल में था, फिर मैं सुबह आया 6:30 बजे। तो कल यहाँ पर कितने बजे तक रहे आप? यहाँ मैं 10 बजे तक रहा रात। 10 बजे के बाद चोरी हुई है। विद्यालय में अलमारियों के ताले टूटे हैं, दरवाजों के ताले टूटे हैं, लॉकर तक के ताले टूटे हैं। तो कुछ केस चोरी हुआ है, एक स्ट्रीट लाइट रखी हुई थी वो चोरी हुई है, तो कुछ सामान चोरी हुआ है। अब पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और इस पे जांच के बाद जो है जो भी तथ्य आते हैं उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा तो कार्रवाई की जाएगी। जो शिक्षा समिति है वो भी अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई करेगी। जो यहाँ पर स्कूल स्टाफ है इनका कहना है कि मैनेजर साहब के द्वारा में जो है लिखित में बताया गया था कि ऐसा कुछ मामला होने वाला है। देखिए वो पुराना विषय था एक, उस विषय में जो विद्यालय स्टाफ ने स्टाफ रूम का कैमरा हटाने के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद वो कैमरा हटाने के लिए पत्र प्रबंधक महोदय के पास पहुंचा था। तो प्रबंधक महोदय ने तब प्रधानाचार्य जी के लिए लिखा था, ना कि स्टाफ के लिए लिखा था। प्रधानाध्यापक जी के लिए लिखा था कि अगर कैमरे हटाए जाते हैं तो उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो वो समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। और उसके बाद कैमरे हटाए गए थे। उसके बाद फिर समिति के संज्ञान में आया, समिति ने बैठक करी, बैठक में जो भी बातें हुई उस पे जो है समाधान करने का प्रयास किया और प्रबंधक महोदय को भी जो है उसी बैठक में जो है निर्देशित कर दिया गया था कि आप सभी कैमरे लगाएंगे। और विद्यालय स्टाफ के द्वारा भी पुनः लिख के दे दिया गया था कि आप कैमरे लगवा दिए जाएं। तो टीचरों का कहना है कि यहाँ पर पूरी टीचरों का शोषण किया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? अब शोषण किस प्रकार से किया जाता है इस बात का अभी मैं नहीं, लेकिन जो भी बातें उठी थी पीछे उनको जो है, अब देखिए कोई भी संस्था है या कोई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, संस्थाओं में आपस में छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शोषण कर रहा है। अब अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा विवाद बनाना है तो उस तरीके से तो विद्यालय का हित तो नहीं हो सकता। विद्यालय हित के लिए सभी को जो है आपस में मिलजुल के काम करना जरूरी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है अभी आज का जो मेन मोटो है वो ये है कि विद्यालय में जो चोरी हुए किसने की है और वो पकड़ा जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो पीछे के मुद्दे हुए थे उसका समाधान हमने पूर्व में कर दिया था। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।